हेलो एवरीवन। मैं हितेश पानिलिया आप सभी का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम मिले हैं रीजनिंग का एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, वेन डायग्राम का टॉपिक है, सिलोइज्म का टॉपिक है, ओनली अ फ्यू। जो प्रीलिम्स में लगभग कोई भी प्रीलिम्स आप देने जाएंगे, जो पिछले 3-4 साल में जितनी भी प्रीलिम्स हुई है और अभी करंटली जो प्रीलिम्स चल रही है, उन सारी प्रीलिम्स में लगभग एक स्टेटमेंट सिलोक्स में ओनली अ फ्यू का बनता ही है। जैसे कि मैंने एक लेक्चर लिया ओनली पे, उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। बैंकिंग एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, आपको ओनली का वीडियो मिल जाएगा। सेम उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट लेके आया हूं, जिससे बहुत सारे बच्चे को कुछ ना कुछ मिस्टेक होती रहती है, क्योंकि उसका कंसेप्ट जब वो समझे होते हैं तब कुछ लेक हो गया होता है। तो बस उसी लेक चीज को पूरा करने के लिए हम आए हैं, और बड़े अच्छे से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट आपका हो जाएगा क्लियर, ये हमारी गारंटी। आर यू क्लियर? तो बस थोड़ी देर के लिए एकदम नन्हा सा कंसेप्ट है, शॉर्ट में समझ लेना है, बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट, जो सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको लगभग सिलोक्स में मिल जाता है। क्लियर? चलिए आज उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर ही लेते हैं, ताकि वो खेल खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए। तो ओनली अ फ्यू के कंसेप्ट को समझना हो तो पहले तो उसका स्टेटमेंट, और फिर उस स्टेटमेंट का जो वैन बनता है वो कैसा बनता है, वो वाला नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। तो पहले वो सीख लें, बाद में उसके कंक्लूजन की तरफ हम जाएंगे और जो भी देखना होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो सीखिए उसका स्टेटमेंट का वैन कैसा होता है। जैसे कि आपके सामने स्टेटमेंट आया, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ऐसा एक स्टेटमेंट आया। तो हर स्टेटमेंट का हमें वैन बनाना पड़ता है। तो इसका वैन जो है वो एग्जिट सम वाले डायग्राम का जो वैन है ना, उसके जैसा ही बनता है। जैसे कि आपके सामने जब स्टेटमेंट आता है सम ए आर बी, जब आपके सामने ऐसा स्टेटमेंट आता है तो आप याद करो आप कैसा डायग्राम बनाते हो। आप ऐसा डायग्राम बनाते हो कि कुछ ए का पार्ट बी में है, कुछ ए का पार्ट बी में है। आप ऐसा डायग्राम बनाते हो, तो सेम डायग्राम आपको यहां वापस बनाना है, लेकिन ये संदर्भ रहेगा ओनली अ फ्यू का। फ्यू मतलब सम। तो आप क्या करेंगे, डायग्राम तो सेम ऐसा बनाएंगे कि कुछ ए जो है वो बी में होने चाहिए। तो ये वाला डायग्राम एग्जैक्ट फ्यू जैसा दिखेगा, नंबर एक। नंबर दो, अलग क्या है, क्योंकि वर्ड तो अलग है ना बेटा, ओनली लिखा है। तो आप क्या करेंगे, आप ए ने बोला है ओनली अ फ्यू, तो एक तीर ऐसे लगा के ही बात करेंगे बेटा, तो ये दोनों डिफरेंस नजर आएंगे ना। आपको एक निशानी छोड़नी है ऐसी तीर वाली। ए ने बोला है तो तीर ए से बी की तरफ छोड़ देना है, ताकि आंसर देते वक्त ये ध्यान रहे कि ये डायग्राम सम का तो है लेकिन साथ में ओनली भी है। तो सुनो, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि सिर्फ थोड़ा सा ही ए बी बनेगा। मतलब ये जो बना हुआ दिख रहा है ना, ये शेडेड पोर्शन, सिर्फ वही बी बनेगा। बाकी का जो ये बच गया ना, वो बी नहीं बनेगा। इसका इंटरप्रिटेशन है, सुनिएगा। ये वाला पार्ट जो है ए का, वो कभी भी बी नहीं बनेगा। यहां वो वाली बात नहीं कर सकते, इधर वो वाली बात 100% करेंगे। ऐसे कुछ ए बी नहीं बनेंगे, 100% सही। ऐसे सम ए आर नॉट बी, ये 100% सही। रीजन इज ओनली अ फ्यू। गांठ बांध लेना, जब आप ओनली अ फ्यू बोलो ना, तो यही कंक्लूजन आपके दिमाग में आना चाहिए कि कुछ ए बी है और बाकी के ए बी कभी नहीं बनेंगे। और इस रीजन से ये वाली बात गलत हो जाएगी। ये वाली देखो, ऑल ए आर बी, ये वाली बात 100% रॉन्ग हो जाएगी।
क्योंकि ए ने बोला है थोड़ा सा ही बनूंगा, बाकी का नहीं बनूंगा। तो जब आप ऑल आर बी बोलते हो ना, तो वो वाली बात सदंतर गलत हो जाती है, 100% रॉन्ग। अब सुनो, अब आप अगर ऐसा बोले नो ए आर बी, तो बेटा गलत ही हो गया ना, क्योंकि ओनली अ फ्यू तो है और है, तो नो ए आर बी होने का कोई बात ही नहीं बनता। नो का मतलब होता है दोनों डायग्राम को जुदा हो जाना, और दोनों जुदा हो नहीं सकते क्योंकि वो कनेक्ट हो चुके हैं, इसलिए ये वाली बात गलत हो जाएगी। देन एक लास्ट बोल रहा हूं एक ही तरफ से, रूल ये है कि स्टेटमेंट जो होता है आप उसको हूबहू अगर कंक्लूजन में रिपीट करेंगे तो हम उसे गलत दे देंगे, ये रूल है। आप स्टेटमेंट को अगर कंक्लूजन में लाते हो तो वो वाली बात गलत हो जाती है, क्योंकि वो स्टेटमेंट है, आप उसे कंक्लूजन में हूबहू नहीं ला सकते। तो आप क्या करो, उसकी लैंग्वेज बदल दो तो वो वैलिड है, क्योंकि आपने मीनिंग नहीं बदला, सिर्फ लैंग्वेज बदली। तो आप ऐसे बोलेंगे इसको, तो ये वाली बात सच हो जाएगी। ऐसे सम ए आर बी, आपने लैंग्वेज बदल दी, आपने सम बोल दिया, जबकि मीनिंग वैसा दिख भी रहा है कि हां सम ए आर बी है, उसका मतलब ये वाली बात हो गई सही। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ये चारों स्टेटमेंट जो मैंने बताए, सॉरी कंक्लूजन, वो ए टू बी के है, ए टू बी के है, याद रखना। अब जो बात कर रहा हूं ना, वो मैं बी टू ए की बातें कर रहा हूं। अब जो बातें करेंगे वो बॉम्बे बोलेगा एप्पल को। अब सुनो, ओनली ऑफ यू जो बोलता है ना, जैसे कि ए ने बोला, तो तकलीफ है ए को है, बी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी जहां वैसा था ना, अब भी बी वैसे का वैसा ही है, लेकिन तकलीफ ए को है। ए यहां जैसा था ना, वैसा ए इधर नहीं है। देखो इधर ये वाली बात सही है, ये वाली बात गलत पड़ गई, तो आप इसकी वही वाली बातें याद करो। आपको ये अजम्पशन दिखेगा इधर, ऑल ए आर बी अजम्पशन है, सम ए आर नॉट बी भी क्या है, अजम्पशन है। तो यहां जो वो वाली बातें कर रहे हैं ना इस डायग्राम में, सम में, वहां अजम्पशन है, और इधर वही बातें सही और गलत में आती है। ये फर्क पहचानो, क्लियर हो जाएगा। अब सुनो, मैं बॉम्बे टू एप्पल की बातें करना चाहता हूं, तो बी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बी जैसा इधर है वैसा ही इधर है। जैसे कि आप अगर बोलेंगे सबसे पहले कि सम बी आर ए, तो मैं बोलूंगा हां ये सही है, क्योंकि है, देखो कुछ भी ए में 100% गया ही है। अब सुनो, बी का ये जो पार्ट है ना, वो पूरा ए में जा सकता है, ए पूरा नहीं आ सकता। बी ये वाला हिस्सा लेके भी जा सकता है, मेरा टोन सुनो, जा सकता है, उसका दूसरा मतलब क्या हुआ, नहीं भी जा सकता। तो नहीं कौन सा ले जाएगा, ये जो बाकी बाहर है वही वाला, जो बाहर है, जो ए में नहीं है, बातें उसी की हो रही है। तो सुनो, अगर वो पार्ट ले गया तो ऑल भी आ रहे, तो ये एक पॉसिबिलिटी हुई ना, ये अजम्पशन हुआ, ये हमारी धारणा हुई कि ऐसा हो सकता है, तो आप उसे एक अजम्पशन का दर्जा दीजिए। अगर बेटा हो सकता है तो साथ में कंपलसरी बोलना पड़ेगा कि वो जो बाहर हिस्सा है ना ये वाला, वो जाए तो ऑल, ना जाए तो सम नॉट हुआ ना। तो हमेशा ऑल के साथ आइधर और में सम नॉट बोलना ही पड़ता है। अगर आप अजम्पशन बोलते हो तो ऐसे, सम बी आर नॉट ए, ये भी एक अजम्पशन है, और फिर बीच में लगेगा और, तब जाके ये बनता है आइधर और। नहीं तो आपको यहां पॉसिबिलिटी नाम का वर्ड लिख के देना होगा, तो वो अकेला सही, तो हमें दो कंक्लूजन की जरूरत नहीं है। जैसे कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, अकेला सही। सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा राइटिंग में दे तो अकेला सही।
इस लैंग्वेज में दे तो हमें 2 बोलने पड़ते हैं, ये आपको पता है। अब सुनो, नंबर 4, नो बी आर ए, ये है 101% गलत, क्योंकि सम बी आर ए ऑलरेडी है, तो नो बी आर ए तो बेटा गलत हुआ ना। तो सुन लो, जो 4 बातें बी बोलेगा वो भी आपके सामने है, जो 4 बातें ए बोलता है वो भी आपके सामने है। आपको सिर्फ ए का सीखना है। बॉम्बे अभी भी वैसा ही है जैसा सम या बी में आपने सीखा है, फर्क सिर्फ ए का है। ए इधर अलग थिंकिंग रखता है और ओनली अ फ्यू में ए ये थिंकिंग रखता है। तो ये जो 2 बातें हैं ना, वो मैं आपको यहां दिखाता हूं। आपने सम में ये वाली बातें कहीं ना कहीं सीखी होगी। सुनो, इधर स्टेटमेंट है सम ए आर बी, तो ये जो आप बोलते हो ना ऐसे, ऑल ए आर बी इधर, तो ये अजम्पशन हो जाता है। दिस इज अजम्पशन कि ऐसा हो सकता है, जबकि आप इधर देखो गलत हो चुका है, क्योंकि ये वाला ए का पार्ट कभी भी बनेगा ही नहीं, जबकि इधर सम बोला है और सम में ए पूरा बी में जा सकता है, तो ये अजम्पशन हुआ। तो बेटा ये वाला पार्ट अगर जाए तो ऑल, अगर ये वाला पार्ट अगर बी में नहीं गया तो सम या नॉट बी क्या हुआ, अजम्पशन हुआ ना। तो मैं सेकंड वाला ऐसा बोलता हूं उसके साथ, सम ए आर नॉट बी, ये अजम्पशन है, अजम्पशन। और फिर आप और लगाएंगे। ये वाला डायग्राम आपने सम में इस तरह सीखा था, लेकिन ये डायग्राम सम का है और ये डायग्राम ओनली अ फ्यू का है, जो इस तीर लगाने से हम अलग कर देंगे। तो बस ये तीर क्यों लगाना है, क्योंकि हम आंसर देते वक्त ये भूल ना जाए कि ये सम नहीं, ये ओनली अ फ्यू है, जिसका इफेक्ट ये आता है, सम ए आर नॉट बी। जब जब आप बोलो ना ओनली अ फ्यू ए आर बी, तब तब आप पहला कंक्लूजन ये बोलिए कि सम ए आर नॉट बी, इसका यही मतलब होता है। अंडरस्टैंड? तो बेटा ये है आपका ओनली अ फ्यू। सुन लेना, ए को कोई, बी को कोई तकलीफ नहीं है, सारी तकलीफ ए को पड़ती है, इधर नहीं। ये सम का डायग्राम है। अंडरस्टैंड? उम्मीद करता हूं कि ये बोर्ड पे लिखी हुई सारी बातें जो है आपको बढ़िया समझ आई होगी, और अगर इतना समझ आ जाता है तो समझो आपका ओनली अ फ्यू हो गया। मैंने एक लेक्चर ओनली का लिया, आज मैंने ओनली अ फ्यू को इस तरह मस्त डीप में समझाया। अगर आप इसको पहली बार में मानो नहीं समझ पाते हो तो वीडियो को 2 बार देखो आपका कंसेप्ट मस्त क्लियर हो जाएगा। और सुन लो, आपका जो 1 मार्क्स इस टॉपिक की वजह से रह रहा था ना, वो अब नहीं रहना चाहिए। मेरा भी यही पर्पस है कि आपके मार्क्स कटे नहीं। आप भी ट्राई करिए, ये अच्छे से समझिए। वेरी क्लियर? अब आगे कोई ऐसा नया टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूं, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। इसके बाद मैं वीडियो बनाने वाला हूं, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। इज अ पॉसिबिलिटी नहीं, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, जो आपको बहुत सारे कंक्लूजन में दिखता है, स्टेटमेंट में नहीं। तो हम उस पर एक वीडियो बनाने वाले हैं। आप ये तीनों कंसेप्ट वेन डायग्राम के बढ़िया क्लियर करिए, आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए मिलेंगे अगले टॉपिक में। बाय आप सभी को।